क्या कोई व्यक्ति केवल 32 वर्षों में संपूर्ण भारत को आध्यात्मिक चेतना से झंकृत कर सकता है? क्या कोई आत्मा केवल ज्ञान मात्र से सनातन धर्म की रक्षा कर सकती है? जी हाँ, वह थे आदि शंकराचार्य। 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी ग्राम में जन्मे शंकर बचपन से ही वे बहुत अद्भुत थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। और जब बचपन में माता से संन्यास की अनुमति नहीं मिली तो एक मगरमच्छ की घटना ने उन्हें वह अधिकार दिलाया और यहीं से शुरू हुआ उनका महान जीवन। गुरु गोविंद भगवत पाद से उन्होंने दीक्षा ली और अद्वैत वेदांत का मार्ग चुना, जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, यही उनका सिद्धांत वाक्य बना। मात्र 12 वर्षों में उन्होंने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए। श्री श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, ये 4 पीठ आज भी सनातन परंपरा के प्रकाश स्तंभ हैं। और इस दौरान उन्होंने 4 बार पैदल अखंड भारत की यात्रा भी की। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ और उनकी पत्नी भारती के साथ ब्रह्मचर्य पर वाद, ये केवल बहस नहीं थे, ये थे सत्य की खोज के पथ। आचार्य शंकर का अद्वैत सिद्धांत कहता है कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा को और परमात्मा एक ही है। ज्ञान के बाद आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत यानी कि कोई दूसरा नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम, आत्मबोध जैसे ग्रंथों में एक सामान्य व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञान की राह दिखाई। केवल 32 वर्षों में शंकर ने जो किया वह युगों युगों के लिए है और हमेशा रहेगा। हिमालय में समाधि लेने से पहले शंकर कह गए, ज्ञान ही मोक्ष है, सत्य ही धर्म है। आदि गुरु शंकराचार्य कोई साधारण संत नहीं थे, वे सनातन के पुनर्जागरण की आत्मा हैं। उनके बिना शायद आज वेदांत, उपनिषद और अद्वैत केवल ग्रंथों में ही सीमित होकर रह जाते। और अगर बात करें सनातन धर्म की, तो उसकी कल्पना भी आदि गुरु शंकराचार्य के अलावा नहीं की जा सकती। जय हो गुरु आदि शंकराचार्य।